हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोमिसेस इन ES6। तो देखते हैं कि प्रोमिसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी डेफिनेशन ये सब दी है, आप वीडियो पॉज करके इसे देख भी सकते हैं। तो इन जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस इन ए ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न ए वैल्यू व्हिच यू होप टू रिसीव इन द फ्यूचर। मतलब हम प्रोमिसेस में एक ऐसी वैल्यू हमें रिटर्न होती है जो हमें फ्यूचर में मिलने वाली है। मतलब एसिंक्रोनस ऑपरेशन इसमें होते हैं। ठीक है, तो एसिंक्रोनस मान लीजिए मुझे कोई सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजनी है, तो वो कुछ टाइम लेगी ना सर्वर से डेटा लाने के लिए। तो इस तरह के ऑपरेशन इसमें होते हैं। कोई फाइल रीड राइट करनी है, जो एसिंक्रोनस मतलब ऐसा होता है कि कोड मेरा स्टॉप ना हो। मान लीजिए कोई कोड को एग्जीक्यूट होने में 30 सेकंड लग रहे हैं, तो मेरा बैकग्राउंड में वो चलता रहेगा। ठीक है, और कोड आगे का कोड एग्जीक्यूट कर देगा, वो एसिंक्रोनस। इस तरह के ऑपरेशन इसमें किए जाते हैं। तो इसमें प्रोमिसेस में 3 स्टेट होती हैं। एक तो पेंडिंग स्टेट। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा कि मैं 1 महीने में ES6 पढ़ लूंगा। तो मैंने कहा कि 30 डेज में, आज से लेके 30 डेज तक मेरी जो स्टेट रहेगी वो पेंडिंग रहेगी। जिस दिन 30 डेज हो गए उस दिन पूछा जाएगा कि भी आपने पढ़ लिया। अगर मैंने कहा हाँ पढ़ ली है, तो उस दिन मेरी स्टेट हो जाएगी फुलफिल्ड, यानी कि रिजोल्व। और अगर मैंने नहीं पढ़ी है तो स्टेट हो जाएगी रिजेक्टेड। तो 3 स्टेट हैं, आपको समझ में आ गई। पेंडिंग कि जो जहां तक जब तक मेरा ये काम होना है, मान लीजिए सर्वर पर रिक्वेस्ट भी जानी है कोई, और वो 30 सेकंड में मेरा रेस्पॉन्स लाएगी, तो 30 सेकंड तक पेंडिंग दिखाएगा। 30 सेकंड के बाद अगर कोई एरर नहीं आती है, और एरर नहीं आ रही है, सक्सेसफुली रिजल्ट आता है मेरे पास, तो वो होगा फुलफिल्ड। और अगर कोई एरर आ जाती है तो वो होगा रिजेक्टेड स्टेट। तो 3 स्टेट होती हैं इसमें। तो प्रोमिस को जब हम बनाते हैं तो प्रोमिस कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जैसे ये रहा न्यू प्रोमिस, इसमें एक फंक्शन फंक्शन इसके अंदर लिया जाता है। ये फंक्शन कहलाता है एग्जीक्यूटर। और इस फंक्शन में भी यहाँ पे एज ए पैरामीटर जो पास हो रहे हैं, ये भी फंक्शंस होते हैं, रिजोल्व एंड रिजेक्टेड। देखिए, और ये जो होते हैं रिजोल्व एंड रिजेक्टेड, ये हमें मैनुअली हम अपने आप से इन्हें कॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है, ये फंक्शन ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है। और यहाँ पे देखिए, जब ये प्रोमिस हमारा जब कॉल कैसे करते हैं, इसमें देन होता है, कैच होता है, फाइनली होता है। तो ये जो प्रोमिस है, ठीक है, तो मैंने इस तरह के एग्जाम्पल देखिए सारे बना रखे हैं, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप वीडियो पॉज कर करके आप देख सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं, मैं कॉपी पेस्ट करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ जो सेट टाइम आउट है, देखिए जो प्रोमिस बनाया, प्रोमिस के अंदर से जो सेट टाइम आउट है, ये क्या कर रहा है, एसिंक्रोनस कोड का काम कर रहा है। कि कोड मेरा 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। मुझे 3 सेकंड के बाद पता चलेगा रिजोल्व मतलब फुलफिल्ड स्टेट है, या रिजेक्ट मतलब रिजेक्टेड स्टेट है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जब इस प्रोमिस को देन, अगर ये रिजोल्व होगा तो ये जाएगा देन में, हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। अगर ये रिजेक्टेड होगा तो ये जाएगा कैच में, हमें यहाँ पे एरर मिलेगी, क्या एरर आई है। और अगर हमें ऐसा चाहिए कि मेरा चाहे रिजोल्व हो या रिजेक्टेड हो, ठीक है, फुलफिल हुई हो या रिजेक्टेड हुई हो स्टेट मेरी, तो उस केस में फाइनली में दोनों का ही हमारा रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो अब इसे देखते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ इसको। इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोमिस लिया, प्रोमिस क्रिएट किया, यहाँ पे एक फ्लैग ले लिया। ठीक है, ट्रू का मतलब है कि मेरा रेस्पॉन्स अभी ट्रू आ रहा है। ट्रू आ रहा है तो रिजोल्व स्टेट होगी। अगर मैं इसे फॉल्स कर दूंगा तो रिजेक्टेड स्टेट हो जाएगी। ठीक है, जब मेरी अभी रिजोल्व यहाँ पे स्टेट जो है फुलफिल है, तो रिजोल्व मेरा कॉल हुआ तो देन मेरा कॉल होगा। यहाँ पे देन में मेरे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ इस तरह से ऐड करके। देन आपको पता चलना चाहिए कौन सा कॉल हो रहा है। यहाँ देन हुआ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कैच, कैच, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फाइनली। ठीक है, फाइनली। तो जब मेरा रिजोल्व कॉल होगा तो मेरा देन कॉल होगा, और फाइनली तो मेरा दोनों के साथ कॉल होगा। ठीक है, तो देखते हैं। मैं यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कंसोल में आ जाएगा। यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम लेगा। तो देखिए देन कॉल हुआ, देन कॉल हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा इस स्टेट में आया रिजोल्व में। और फिर फाइनली तो हमारा कॉल ही होगा, चाहे रिजेक्टेड है। अब पेंडिंग स्टेट दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ console.log, ये पेंडिंग रहेगा 3 सेकंड तक, पेंडिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया, देखिए पेंडिंग स्टेट है अभी, अभी पेंडिंग 3 सेकंड तक। उसके बाद हमारा रिजोल्व हुआ, तो रिजोल्व हुआ तो देन में जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली
मान लीजिए मेरा कोई एजेक्स से, एजेक्स अभी यहाँ पे जब पेंडिंग दिखा रहा है तो एजेक्स से कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, वहां से डेटा आना है। अगर डेटा सक्सेसफुली आया, सक्सेसफुली आता है 3 सेकंड में, तो वो यहाँ पे मेरे को ट्रू मिलेगा, और ट्रू मिलेगा तो मुझे यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं रिजोल्व में, तो डेटा मुझे सक्सेस में मिलेगा, यहाँ मैं अपने ऑपरेशन कर सकता हूँ। अगर मुझे फॉल्स आया तो रिजेक्टेड में, कैच में जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ भी एरर शो कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। और फाइनली अगर मुझे दोनों केस में करना है, दोनों केस में कभी कभी होता है कि सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। अब वो क्या हो क्या नहीं हो, सक्सेस हो रही है फेल हो रही है, उससे मतलब नहीं, हमें अपना काम करना है आगे, तो फाइनली उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब मैं इसे ट्रू को फॉल्स कर देता हूँ। ट्रू को फॉल्स कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे स्टेट दिखेगी रिजेक्टेड वाली। तो देखिए अभी पेंडिंग में, फिर कैच, जैसे ही मैंने फॉल्स किया तो मेरा रिजेक्टेड स्टेट में आ गया, और रिजेक्टेड स्टेट में आके मेरा कैच फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। यहाँ पे देखिए आई हैव नॉट कंप्लीटेड लर्निंग जेएस येट, ओके। अभी तक 30 दिन में उसकी जेएस कंप्लीट नहीं हुई है लर्निंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या होता है प्रोमिस। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोमिस चेनिंग। प्रोमिस चेनिंग क्या होता है कि एक प्रोमिस है, ये एक प्रोमिस है मैंने बनाया, ठीक है। प्रोमिस कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे पेंडिंग स्टेट ले लेता हूँ, ठीक। ये पेंडिंग स्टेट 3 सेकंड के बाद ये रिजोल्व होगा। जब ये रिजोल्व हुआ तो मेरा जो देन वाला कॉल होगा, ठीक है, देन वाला जो यहाँ फंक्शन है ये कॉल हुआ, इसके अंदर मुझे रिजल्ट, अगर मैं इसके अंदर से रिटर्न करूं किसके, प्रोमिस चेनिंग, तो ये जो रिटर्न मैं कर रहा हूँ ये भी एक तरीके से मेरा रिजोल्व में आएगा कि प्रोमिस मेरा रिजोल्व हो रहा है। और जब मेरा प्रोमिस रिजोल्व हो रहा है तो ये दूसरा देन ढूंढेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे भी रिटर्न हो रहा है तो ये भी प्रोमिस रिजोल्व हो रहा है, फिर ये इस देन को ढूंढेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके भी रिजोल्व हो रहा है, लेकिन आगे कोई इसे देन नहीं मिल रहा है तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये कहलाता है प्रोमिस चेनिंग, कि हम देन के अंदर से भी प्रोमिस को रिजोल्व कर सकते हैं। अब इसको हटाता हूं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं प्रोमिस चेनिंग का, ये लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए यहाँ पे देखिए 10 आया, यहाँ से रिटर्न हुआ 10 इंटू 2 20, यहाँ से रिटर्न हुआ 20 इंटू 3 60, यहाँ से 60 आया, ठीक है, यहाँ 60 इंटू 4, ठीक है, 60 इंटू 4 224 आना चाहिए, लेकिन इसके बाद कोई देन है ही नहीं, तो उसको किसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये होता है प्रोमिस चेनिंग। अगर मैं इनको इंडिविजुअली करूं इन देन को, तो इंडिविजुअली अगर मैं करूं तो फिर ये नहीं लेता है। अगर मैं इस तरह से करूं, अगर मैं इस तरह से करूं, देखिए इंडिविजुअली, तो यहां से अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है, यहां से अगर मैंने रिटर्न किया हुआ है तो ये प्रोमिस तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन फिर ये इस तरह जो हमने इंडिविजुअली इस प्रोमिस से बाइंड कर दिया है, ये प्रोमिस जो है पी, इससे ये सारे बाइंड कर दिए हैं। अब यहां से जो प्रोमिस रिटर्न हो रहा है रिटर्न इंटू 2, अब इससे इससे तो ये नहीं बाइंड है ना, ये तो पी से बाइंड है, ये नया प्रोमिस है, यहाँ से ये नया प्रोमिस है, तो इससे कोई भी चेनिंग में यहाँ पे है नहीं। और जब यहाँ पे चेनिंग में है नहीं तो वो आगे हमें रिटर्न, आगे हमें कोई भी देन फंक्शन कॉल नहीं करेगा। तो इस केस में क्या आएगा हमारा 10 10 10, क्योंकि ये इस प्रोमिस से तीनों बाइंड हैं। बेशक यहाँ से आप हर में रिटर्न रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पे प्रोमिस प्रोमिस रिटर्न कर रहे हो, लेकिन इनसे तो कोई बाइंड ही नहीं है ना, ठीक है। इनसे कब बाइंड होगा, मान लीजिए अगर मैं इसको इसको ले जाता हूं और यहाँ पे प्रोमिस चेनिंग कर देता हूं, यहाँ पे प्रोमिस चेनिंग कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए 10 10 10 और यहाँ 30 हो गया, यहाँ पे 10 में 30 हो गया जो यहाँ पे मिला, ठीक है। तो पहले इसके सारे एग्जीक्यूट हो गए, और फिर यहाँ प्रोमिस चेनिंग है तो 10 मिल रहा था, 10 इंटू 3 हुआ 30, और 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो प्रोमिस चेनिंग में ही हमारा ये जो हम रिटर्न प्रोमिस देन के अंदर से रिटर्न अगर कोई प्रोमिस कर रहे हैं तो प्रोमिस चेनिंग से ही वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो प्रोमिस चेनिंग आपको समझ में आ गया है। हम जाते हैं प्रोमिस डॉट ऑल, जो हमारा स्टैटिक मेथड होता है, ठीक है। ये किस लिए, ये होता है कि मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन करने हो। हमारे पास मल्टीपल क्या है, मल्टीपल हमारे पास प्रोमिस है, जैसे यहाँ पे एक P1 प्रोमिस है मैंने बनाया, ये P2 प्रोमिस, P3 प्रोमिस, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोमिस डॉट ऑल में एरे की तरह से प्रोमिस ले लेता है,
ठीक है। और जब ये सारे प्रोमिस रिजोल्व होते हैं, सारे प्रोमिस, 3 प्रोमिस हैं, 4 5 सारे रिजोल्व होंगे, तब देन फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तब देन अगर एक में भी एरर आ गई तो एरर में चला जाएगा। तो इसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ भी आप देख सकते हैं कि रिजोल्व व्हेन एवरी इनपुट प्रोमिस हैज रिजोल्व। सारे इनपुट प्रोमिस, ये इनपुट P1 P2 P3 प्रोमिस डॉट ऑल स्टैटिक मेथड में जो दिए हैं सारे इनपुट, ये सारे रिजोल्व होंगे, तब ये हमारा रिजोल्व माना जाएगा। और रिजेक्टेड व्हेन एनी ऑफ द इनपुट हैज रिजेक्टेड, अगर एक भी इनपुट प्रोमिस रिजेक्ट हो गया तो मतलब रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये होता है प्रोमिस डॉट ऑल स्टैटिक मेथड। ठीक है, प्रोमिस पूछा जाएगा तो इंटरव्यू में ये पूछा ही जाता है, प्रोमिस डॉट ऑल क्या होता है, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वो भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं बता रहा है आपको, कहीं नहीं मिलेगा कोई इतना डिटेल में। अब देखिए, प्रोमिस डॉट ऑल, एक P1 प्रोमिस यहां बनाया मैंने। ठीक है, P1 प्रोमिस रिजोल्व में, यहाँ कंसोल मैंने किया है, रिजोल्व में वैल्यू पास की है 10, तो यहाँ पे 20 पास की है और यहाँ पे 30 पास की है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो रिजल्ट में मिलेगा 10, जितनी वैल्यू होंगी 10, 20, 30 इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिड्यूस मेथड से इनका सम निकाल रहे हैं टोटल, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट कर रहे हैं, टोटल और सम। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं। देखिए, फर्स्ट प्रोमिस हैज रिजोल्व, सेकंड रिजोल्व, थर्ड रिजोल्व। जब तीनों रिजोल्व हो गए तो उसके बाद रिजल्ट आ रहा है 10, 20, 30 और उनका सम हो रहा है, उसके बाद ये कॉल हुआ है। एक बार और मैं दिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट रिजोल्व हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, और तब जाके मेरा ये कॉल हुआ, कौन सा, देन। ठीक है, तीनों रिजोल्व हुए। ठीक है, तब जाके मेरा इनका सम निकला, सम क्या था 60, और यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई, देखिए आप रिजल्ट में 10, 30 जितने भी रिजोल्व में हमने यहाँ पे पास किए हैं। अगर इनमें से एक भी अब रिजोल्व, एक भी रिजेक्टेड है, कोई भी मैंने बीच में ये दिखा दिया आपको, ये रिजेक्टेड है, रिजेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये हमारा जाएगा कैच में। ठीक है, देखिए कैच में गया, रिजेक्ट वाला कैच में गया, और यहाँ पे नहीं आएगा देन में, क्योंकि देन में जाने के लिए सारे के सारे जितने भी यहाँ पे इनपुट प्रोमिसेस हैं ये रिजोल्व होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक रिजेक्ट हो गया। जब एक रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट वाला कैच में चला जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट वाला कैच में चला जाएगा। तो ये होता है प्रोमिस डॉट ऑल स्टैटिक मेथड क्या करता है। ठीक, अब इसके बाद एक और हम जाते हैं यहाँ पे प्रोमिस डॉट रेस। प्रोमिस डॉट रेस में रेस लगती है कि जो भी पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा, पहले रिजोल्व हो या रिजेक्ट हो, जो भी हमारा पहले रिजोल्व हुआ वो देन में चला जाएगा, और जो भी हमारा पहले रिजेक्ट हुआ वो कैच में चला जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए 3 प्रोमिस है, प्रोमिस 1, प्रोमिस 2, प्रोमिस 3। ये मैंने डिफरेंस भी दिया है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, डिफरेंस को वीडियो स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं। प्रोमिस डॉट रेस वर्सेस प्रोमिस डॉट ऑल। ठीक है, प्रोमिस डॉट ऑल डिफरेंस यही होता है कि प्रोमिस डॉट ऑल में तो सारे रिजोल्व होने चाहिए तब देन कॉल होगा। ठीक है, प्रोमिस डॉट रेस में अगर पहला, तीनों में से कोई पहला ही रिजोल्व हो गया और बाकी चाहे दोनों रिजेक्टेड भी हैं तो भी देन कॉल हो जाएगा। ठीक, ये डिफरेंस होता है। तो ये आपको पता चल गया, प्रोमिस डॉट रेस, सारे प्रोमिस में रेस लगती है। तो पूरा ही एग्जाम्पल मैं यहां से ले लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा स्क्रिप्ट के जितने भी फ्रेमवर्क हैं सब में यूज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया रिजोल्व 10, रिजोल्व 10, क्योंकि ये वाला देखिए सबसे पहले प्रोमिस हैज रिजोल्व, सबसे पहले रिजोल्व हुआ। जब ये रिजोल्व हो गया तो सीधा हमारा देन में पहुंच गया। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं 2, ये 2 सेकंड लेगा और ये 1 सेकंड लेगा। अब मेरा क्या देन में आना चाहिए, देन में जो रिजल्ट 20 आना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिए 20 आ गया, रिजल्ट में क्या आ गया 20। ठीक, अब क्या है 20 रिजोल्व की जगह मैं कर देता हूं रिजेक्ट। रिजेक्ट, रिजेक्ट किया मैंने, तो अब मेरा ये कहां पहुंच जाएगा, रिजेक्टेड कैच में पहुंच जाएगा। देखिए रिजेक्टेड कैच में पहुंच गया। मतलब क्या है, प्रोमिस डॉट रेस क्या कर रहा है कि ये जितने भी इनपुट यहाँ पे जितने भी प्रोमिस आ रहे हैं
अगर इनमें से सबसे पहले जो भी रिजॉल्व या रिजेक्ट होगा वही हमारा देन या कैच में जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रोमिस डॉट रेस। तो आपने प्रोमिस देखा, प्रोमिस क्या होता है, प्रोमिस चेनिंग देखा, प्रोमिस डॉट ऑल स्टैटिक मेथड, प्रोमिस डॉट रेस स्टैटिक मेथड, और इनका डिफरेंस भी आपको पता चल गया, प्रोमिस डॉट ऑल एंड प्रोमिस डॉट रेस में क्या डिफरेंस होता है। तो यही प्रोमिस होता है, और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप सारे जितने भी हैं वीडियो को पॉज कर करके सारे एग्जाम्पल आप करके देखिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोटिवेट मुझे करने के लिए प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।